तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा कि किस तरह से अर्जुन को भगवान उसके धर्म की याद दिलाते हैं कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करो। और अब भगवान अर्जुन को एक और चीज बता रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से अपने धर्म से पीछे हटोगे तो तुम्हारा अपयश होगा। तो इसके बारे में हमें नवरूप कृष्णदास प्रभु जी बताएंगे। आज स्वागत करते हैं हम नवरूप प्रभु का। नवरूप प्रभु आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू मैम प्रिया माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नाम्ने नमो आचार्यपदाय निताय कृपापदाय कोकतादामाध्याय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। आज का मेरा श्लोक है 33, 34, 35। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। अथ चेत त्वम् इमं धर्म्यं संग्राम न करिष्यति ततः सर्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवापस्यसि। ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि अर्जुन को वो बता रहे हैं कि जो क्षत्रिय उसका जो ये है धर्म वो है क्षत्रिय धर्म। और इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक कमांडर है, उसको एक ड्यूटी दी हुई है कि वो अपने जो देश के जो विरोधी लोग हैं उसके ऊपर वो आक्रमण करे। और जब युद्ध छिड़ जाता है तो उस समय अगर वह आक्रमण करने की जगह अपने विमान को वापस अपने बटालियन को बोलता है कि वापस चलो, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, बेकार इनको मार के क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो यह उसके लिए उसको एक तो कमजोर बताया जाएगा और उससे उसकी अकीर्ति होगी और एक समय आने पर उस पर कोर्ट मार्शल होगा। अब हम तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर रूप में पशुपास्त्र अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष प्रकार अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। अब इसको हम समझते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले श्लोकों में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि वह शत्रु को जीतता है तो राजभोग करेगा और ये अगर युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग को जाएगा। तो आज के इन तीनों श्लोकों में भगवान अर्जुन के उन दोषों के बारे में बता रहे हैं जो अर्जुन अगर यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो उसका स्वधर्म और कीर्ति चली जाएगी। स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर के लेवल का और दूसरा है आत्मा का। जब तक हम शरीर से जुड़े रहते हैं तब तक हम शरीर के धर्म का पालन करना होता है, लेकिन जो धर्मात्मा है वह आत्मा के धर्म का पालन करते हैं। भगवान की भक्ति उनके जीवन का लक्ष्य होता है। तो हम देखते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है, जैसा कि कल हेमरुक निताई प्रभु ने बताया, क्षत यानी चोट खाया हुआ।
और दैत्य का अर्थ है रक्षा करने वाला, और क्षत्रिय का धर्म है कमजोरों की सहायता करना और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। अगर वह युद्ध नहीं करेगा तो उसके यश की हानि होगी। अर्जुन कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, और जिसका जितना बड़ा नाम होता है उस पर उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी होती है। अर्जुन ने शिव जी जब शिकारी बन के आए तो अर्जुन ने शिव जी को करीब करीब परास्त कर दिया, और उनसे प्रसन्न होकर उनसे पशुपास्त्र अस्त्र प्राप्त किया। अर्जुन ने इंद्र को भी हराया था। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को प्रसन्न करके उससे ऐसे अस्त्र प्राप्त किए जिससे द्रोणाचार्य जी का वध किया जा सके। अर्जुन पूरे ब्रह्मांड में इतना प्रसिद्ध था, अगर अर्जुन अपना धर्म पालन नहीं करता तो यह अकीर्ति थी। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा धर्म निर्धारित है भगवत गीता के अनुसार, और गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार हमें वह धर्म पालन करना चाहिए, तब हमें जीवन में सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ा धर्म है हम भक्ति करना, क्योंकि हम भगवान से अलग होकर आए हैं और उनके पास जाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। उनकी सेवा करना ही हमारा सबसे मुख्य धर्म है। कृष्ण के दास होना, जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। और जो इस धर्म को नहीं समझते उन्हें दुख और अपयश अकीर्ति सबका सामना करना पड़ता है। अब इसके श्लोका नंबर 34 देखते हैं। अकीर्तिं च चापि भूतानि कथयस्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः परनात अतिरिच्यते। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। लोग सदैव सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश से तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ दोगे देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही शेष कर है। तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर है। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मारा जाए। अब इस श्लोक में इसी के बारे में और चर्चा की गई है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये मेरी मित्रता का दुरुपयोग होगा, क्योंकि सब कोई जानते थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ सब ऐश्वर्य होते हैं, और वहीं पे और भगवान इसीलिए इस धरा पर आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तो फिर परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अपने धर्म के पालन करने के लिए ही आते हैं, और वो फिर एक माध्यम लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कृष्ण के लिए भी अपयश का बात होगा कि वो उन्होंने अर्जुन से मित्रता की और अर्जुन समय पर युद्ध नहीं किया। उसी तरह अच्छा तथा बुरा हमारे भगवान उनके भक्तों श्री प्रभुपाद हमारे गुरुजन इन सबों का नाम खराब होता है अगर हम कोई काम ऐसा करते जिससे कि इन सब का नाम खराब हो। भगवान कहते हैं कि अपयश मृत्यु से बढ़कर है। बहुत बार देखते हैं कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उसमें मुख्य कारण उनका नाम खराब होना है। जिसका समाज में नाम होता है उसे ही अपयश के प्रभाव पड़ता है। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन, तुम पूरे ब्रह्मांड में नाम कमाया है,
और तुमसे सब लोगों की अपेक्षा है। और तुम जो ये युद्ध भूमि छोड़ने की बात कर रहे हो, इससे जो अपयश मिलेगा, लेकिन तुम उसे सह नहीं पाओगे। कोई भी अगर तुम्हें चलते हुए कायर कहेगा, बुलाएगा, तो तुमसे सहन नहीं होगा। ऐसा होने से तुम क्या करोगे? क्या तो तीर कमान पे चढ़ाओगे और उसकी हत्या कर दोगे, या फिर खुद आत्महत्या कर लोगे? रजोगुण और तमोगुण के कारण हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमें बाद में अफसोस होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए यह अपयश मृत्यु से भी ज्यादा दुखदाई है। और अगर युद्ध में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है, तो लोग तुम्हारा गुणगान ही करेंगे। जैसे भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, इनकी भी युद्ध में मृत्यु हुई क्योंकि ये धर्म नहीं कर रहे थे। इनकी व्यवस्था थी कि ये दुर्योधन के साथ खड़े होना था। आज भी हम देखते हैं, द्रोणाचार्य जी के नाम पे स्कूल, एकेडमी और बहुत सारे जो खेल कूद के मैदान होते हैं उसमें उनका नाम लिया जाता है। धर्म युद्ध में हारे या जीते, यश मिलना तय है, क्योंकि वे ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर हम अपनी ड्यूटी, हमारा निर्धारित कर्म को प्रामाणिक गुरु, ये जो भगवान के निर्देश में चलते हैं, कि कथनानुसार करते हैं, तो हमारा कुछ भी अशुभ नहीं होगा। भगवान फिर कहते हैं कि यदि तुम युद्ध करोगे तो मेरी मित्रता का दुरुपयोग नहीं होगा, और तुम अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करे। श्लोका नंबर 35 को देखते हैं। भयात रणात उपरतम मंथयन्ते त्वां मारता, ये सा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुच्छ तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अर्जुन एक महान योद्धा था, ये एकदम विख्यात था। दुर्योधन भी मानता था कि अर्जुन के बराबर कोई धनुर्धर नहीं है। इसलिए जब उसे कर्ण मिला जो अर्जुन को ललकारा, और उसने देखा कि अर्जुन से कर्ण नफरत करता है, तो उसे अपना मित्र बना लिया और अपने पास बुला लिया। और अर्जुन ने तो अपना पराक्रम पहले भी कौरवों को दिखा चुका थे। अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों से भी छुड़ाया था। और वही अर्जुन जब कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम कहते हो कि इन पर दया आ रही है, तो यह तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण या उस कालीन महारथी यही सोच, वे लोग ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों और पितामह और गुरु सबों पे दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगी। तो इन तीनों श्लोकों का सार यही है कि हमें खुद गुरु, साधु और शास्त्र के अंडर में अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, माता जी की जय। जय 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 जय, हरि हरि बोल। प्रभु जी बहुत सुंदर, बहुत प्यार से आपने, कैसे जैसे हमको ऐसा लग रहा है भगवान सचमुच कितने कृपालु हैं। हमारी एक गलती के ऊपर भगवान कैसे छोटा 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 रूप लेके हमको एक एक चीज समझा रहे हैं कि हमारी इस गलती से, ये करने से हमें क्या क्या होगा, क्या गलत है क्या सही है। बहुत अच्छे से भगवान अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हमें ही समझाना चाहते हैं कि कैसा भी हो, किसी तरह का भी सिचुएशन हो, हमें अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपना धर्म सदैव पालन करते रहना चाहिए, तभी जो है हम अपने जीवन में सफल बनेंगे। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल।